यदि सब कुछ कर्म से ही निश्चित है तो फिर भगवान से प्रार्थना क्यों? यदि भाग्य अटल है तो फिर तप, त्याग और तपस्या किस लिए? और यदि कर्म बदले नहीं जा सकते तो फिर महाभारत क्यों हुई? राम को वनवास क्यों मिला और स्वयं श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता क्यों सुनाई? दर्शकों, आज मैं आपको कोई साधारण कथा सुनाने नहीं जा रही हूँ। आज मैं आपको उस रहस्य के द्वार तक ले चलूंगी जिसे जानकर मनुष्य का भय टूट जाता है और अहंकार भी चूर चूर हो जाता है। क्या कर्म बदले जा सकते हैं? यह प्रश्न बिल्कुल भी नया नहीं है। यह प्रश्न स्वयं देवताओं ने पूछा था। यह प्रश्न राजाओं को रात में सोने नहीं देता था और यह प्रश्न आज भी हर उस मनुष्य के भीतर गूंजता है जो अपने दुख का कारण खोजता है। पुराणों में वर्णन आता है, एक बार नारद मुनि अपने वीणा के तारों में ब्रह्म ज्ञान समेटे त्रिलोक भ्रमण कर रहे थे। उन्होंने देखा एक मनुष्य धर्मशील था, सत्यवादी था और दानी था, फिर भी उसका जीवन दुख, रोग और अपमान से भरा था। और वहीं दूसरी ओर एक अधर्मी, क्रूर, स्वार्थी व्यक्ति ऐश्वर्य, वैभव और सुख में डूबा हुआ था। नारद मुनि आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने स्वयं से कहा, यदि कर्म का फल अटल है तो यह अन्याय क्यों? और यही प्रश्न लेकर वे पहुंचे श्री हरि विष्णु के चरणों में। नारद जी ने प्रश्न रखा पर श्री हरि मुस्कुराए। उन्होंने उत्तर नहीं दिया। वह मौन सहस्त्र श्लोकों से भी अधिक गहरा था, क्योंकि यह प्रश्न सिर्फ शब्दों से नहीं, अनुभव से समझाया जाता है। दर्शकों, यहीं पर अधिकांश लोग भ्रमित हो जाते हैं। वे सोचते हैं, मैं जैसा हूँ मेरे साथ वैसा ही होगा। परंतु शास्त्र कहते हैं, कर्म केवल क्रिया नहीं है, कर्म चेतना है और चेतना हमेशा बदल सकती है। यदि कर्म नहीं बदलते तो वाल्मीकि डाकू से महर्षि कैसे बने? यदि कर्म अटल होते तो अजामिल को यमदूत छोड़कर क्यों भागे? और यदि कर्म स्थिर होते तो स्वयं श्री कृष्ण क्यों कहते, मामेकम शरणम व्रज, यानी शरणागति भी कर्म बदल देती है। शास्त्रों में कर्म के 3 भंडार बताए गए हैं। संचित कर्म, जो जन्म जन्मांतर का जमा हुआ बोझ होता है। दूसरा है प्रारब्ध कर्म, जो इस जीवन में भोगना ही पड़ेगा आपको। और तीसरा है क्रियमाण कर्म, यानी कि जो तुम अभी कर रहे हो वह तुम्हारे कर्म। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, पहले दो में उलझ जाते हैं, पर रहस्य छुपा हुआ है तीसरे में। और अब ध्यान से सुनो, प्रारब्ध भोगा जा सकता है पर उसका प्रभाव बदला भी जा सकता है। पर कैसे? यह रहस्य नारद मुनि को भी तुरंत नहीं बताया गया था, क्योंकि जो यह जान ले वह रोता नहीं, वह दोष नहीं देता किसी को भी, और वह जाग जाता है। दोस्तों, यदि तुम सच में जानना चाहते हो कि कर्म कैसे बदलते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि अगले चरण में मैं वह कथा कहने जाने वाली हूँ जिसे सुनकर राजाओं ने अपने सिंहासन छोड़ दिए थे। और यदि यह विषय तुम्हारे हृदय में भी जरा सा भी प्रश्न जगा रहा है तो अभी चैनल को लाइक करें ताकि यह ज्ञान औरों तक भी पहुंच सके। तो दोस्तों, यह केवल द्वार है, मतलब पहला चरण। असली रहस्य अब खुलने वाला है। दोस्तों, नारद मुनि अभी भी श्री हरि के सामने खड़े थे। उनका प्रश्न अभी भी वही था, भगवान, यदि कर्म अटल है तो मनुष्य करे क्या? इस बार श्री हरि ने मौन नहीं रखा। उन्होंने
धीरे से कहा, नारद, मनुष्य कर्म से नहीं, कर्म के भाव से बंधता है। यहीं से पूरा खेल बदल जाता है। ज्यादातर लोग सोचते हैं, मैंने अच्छा किया, फिर भी मेरे साथ बुरा क्यों हुआ? परंतु शास्त्र कहते हैं, कर्म केवल हाथ से नहीं होते, कर्म मन से जन्म लेते हैं। एक ही कर्म जैसे कोई क्रोध से करे, या कोई मजबूरी से करे, या कोई सेवा भाव से करे, तीनों का फल अलग अलग होगा। यही कारण है कि कभी कभी एक ही परिस्थिति में एक मनुष्य टूट जाता है और दूसरा वहीं से जाग जाता है। श्री कृष्ण गीता में स्पष्ट कहते हैं, भाव ही बंधन है, भाव ही मुक्ति है। और जिस दिन वह कहता है, अब मैं क्या करूं, उसी दिन नया कर्म जन्म ले लेता है। मान लो तुम्हें वर्षा में भीगना पड़ा। एक अगर कहे, यह तो मेरी किस्मत ही खराब है, और दूसरा कहे, चलो प्रकृति ने नहला दिया। दोनों की परिस्थिति समान है, परंतु कर्म का संस्कार अलग है। पहला व्यक्ति आगे और शिकायत करेगा, दूसरा व्यक्ति आगे और मजबूत बनेगा। यहीं से कर्म की दिशा बदलती है। अजामिल की कथा क्या कभी सुनी है आपने? अजामिल पापी बन गया था, जीवन भर गलत कर्म किए। यमदूत उसे लेने आए, पर मृत्यु के क्षण में उसने अपने पुत्र का नाम पुकारा, नारायण नारायण। दोस्तों, अगर आपको अजामिल की कथा पूरी सुननी है तो प्लीज कमेंट में अजामिल लिखें। फिर भी विष्णु दूत प्रकट हो गए। क्यों? क्योंकि उस एक क्षण में उसका भाव बदल गया था, क्योंकि उसने नारायण का नाम लिया था। यही सिद्ध करता है, एक पल की शुद्ध चेतना 1000 जन्मों के कर्म हल्के कर देती है। अब यह मत समझना कि सब कुछ बस सोच बदलने से हो जाएगा। नहीं, शास्त्र साफ कहते हैं, जो कर्म जाग कर किया जाए वह पुराने कर्मों की जंजीर काट देता है। मतलब, क्रोध आए पर तुम उसे देख लो, लालच आए पर तुम रुक जाओ, अहंकार आए लेकिन तुम झुक जाओ। यही है क्रियमाण कर्म की शक्ति। आपको पहाड़ हिलाने की जरूरत नहीं, आपको जंगल भी जाने की जरूरत नहीं। बस आज जैसा कल थे, अगर वैसा नहीं रहे तो कर्म बदलना शुरू हो गया। यही कारण है कि मनुष्य भाग्य नहीं बदलता, मनुष्य स्वयं बदलता है और भाग्य पीछे पीछे बदल जाता है। लेकिन अभी एक प्रश्न और बचा है। यदि प्रारब्ध कर्म भोगना ही है तो प्रयास का क्या अर्थ? यही प्रश्न अर्जुन ने भी पूछा था और श्री कृष्ण ने ऐसा उत्तर दिया कि युद्ध भूमि तीर्थ बन गई। यदि अब तक की बातें आपको अपने जीवन से जुड़ी हुई लग रही हैं, तो प्लीज इस वीडियो को आगे शेयर करो, क्योंकि अगला चरण कर्म बदलने की सबसे गुप्त और शक्तिशाली विधि बताएगा, जिसे समझ लेने पर मनुष्य डरना छोड़ देता है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यह ज्ञान 1-2 वीडियो में पूरा नहीं होता। तो दोस्तों, तृतीय चरण में मैं आपको बताऊंगी कि प्रारब्ध को कैसे काटा जाता है, भोगते हुए कैसे मुक्त हुआ जाता है, और वह एक बात जो कोई साधु सीधे से नहीं बताता। तो कमेंट में लिखिए, जय श्री कृष्ण। अगर प्रारब्ध टल नहीं सकता तो क्या मनुष्य सिर्फ सहने के लिए पैदा हुआ है? और अगर सब कुछ पहले से लिखा है तो फिर पुरुषार्थ शब्द का अर्थ क्या रह जाता है? यहीं से या तो मनुष्य जागता है या फिर जीवन भर शिकायत करता रहता है। दोस्तों, महाभारत के युद्ध क्षेत्र में अर्जुन का हाथ कांप रहा था। उसने कहा, हे केशव, यदि सब प्रारब्ध से ही होना है तो मेरे धनुष उठाने से क्या बदल जाएगा? श्री कृष्ण मुस्कुराए और उन्होंने कहा, अर्जुन, प्रारब्ध घटना तय करता है पर अनुभूति नहीं। यही एक लाइन कर्म के पूरे सिद्धांत को पलट देती है। मान लो 2 लोग एक ही दुख से गुजरते हैं, एक टूट जाता है
और दूसरा निखर जाता है। दुख वही है, पर दुख किसे तोड़ना है और किसे बनाना है यह प्रारब्ध तय नहीं करता। यह तय करता है तुम्हारा वर्तमान भाव। शास्त्र कहते हैं जो देखता है वह भोगता नहीं। जब तुम दुख में इतने डूब जाते हो तुम बंधते हो। जब तुम दुख को देखते हो तब मुक्त होने लगते हो। यही कारण है प्रारब्ध काटने की असली तलवार। दोस्तों, एक बार एक संत से किसी ने पूछा, महाराज आपको कष्ट नहीं होते? संत मुस्कुराए, कष्ट आते हैं पर ठहरते नहीं। क्यों? क्योंकि वे स्वयं को कष्ट से अलग देख लेते थे। यह बात सुनने में अजीब लगेगी। जिस कर्म को तुम पूरी तरह स्वीकार कर लेते हो वह तुम्हें बांध नहीं पाता। यही कारण है जो दुख से लड़ता है वह बार बार दुख पाता है। जो दुख को समझता है वह उससे ऊपर उठ जाता है। स्वीकृति का अर्थ हार नहीं, स्वीकृति का अर्थ बोध है। वाल्मीकि ने पहले ही दिन पाप छोड़ नहीं दिया था, पर उन्होंने पहले दिन स्वीकार कर लिया था कि मैं गलत हूँ। यही स्वीकार उनका नया कर्म बन गया और वही कर्म रामायण का कारण बना। क्या कोई ऐसा कर्म है जो हजारों कर्मों को एक साथ जला दे? उत्तर है हाँ, वह साधारण नहीं। शास्त्र कहते हैं जिस दिन मनुष्य फल की मांग करना छोड़ देता है उस दिन कर्म उसे बांधना छोड़ देते हैं। यही है निष्काम कर्म। जब आप सेवा करते हो पर नाम नहीं चाहते, सत्य बोलते हो पर प्रशंसा नहीं चाहते, धर्म निभाते हो पर लाभ नहीं चाहते, तब आप नया कर्म नहीं रचते और पुराने कर्म धीरे धीरे जलने लगते हैं। दोस्तों, यदि इस वीडियो का कोई भी अंश आपके दिल तक पहुंचा है तो इसे अधूरा मत छोड़ना। अगले और अंतिम चरण में मैं आपको अंतिम सत्य बताने वाली हूँ जिसे जान लेने के बाद मनुष्य भाग्य से नहीं डरता। तो अभी लाइक करें ताकि यह ज्ञान और आत्माओं तक पहुँचे। जिस दिन मनुष्य यह जान लेता है कि उसके जीवन में जो हो रहा है वह उसे तोड़ने नहीं उसे जगाने आया है, उसी दिन कर्म अपना रूप बदल लेते हैं। यह कोई दर्शन नहीं, यह शास्त्रों का निचोड़ है। शास्त्र 3 मार्ग बताते हैं, कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग। अधिकांश लोग इन तीनों को अलग अलग समझते हैं, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं जब कर्म भक्ति से जुड़ जाए और भक्ति ज्ञान से प्रकाशित हो जाए तब कर्म का बंधन नहीं रहता। यही है कर्म बदलने की अंतिम अवस्था। साधारण भाषा में अगर समझा जाए तो जब तुम कर्म करते हो पर फल ईश्वर पर छोड़ देते हो और हर अनुभव से सीख लेते हो, तब जीवन में जो भी आता है सुख कृतज्ञ बन जाता है और दुख बोध बन जाता है, और यही बोध पुराने कर्मों की जड़ को काट देता है। दोस्तों, कर्म बदलने का सबसे तेज उपाय है अपनी आंतरिक स्मृति को बदल देना। तो यदि आप यहाँ तक पहुँचे हो, यह वीडियो संयोग नहीं है। आज एक छोटा सा संकल्प लीजिए, शिकायत नहीं, जागरूक कर्म करेंगे। इस वीडियो को सेव करें और इसे एक बार समझना काफ़ी नहीं। चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि अगला विषय और भी गहरा होने वाला है। अंतिम शब्द यह है कि कर्म सजा नहीं है, कर्म शिक्षक हैं और जो सीख जाता है वह मुक्त हो जाता है। जिस दिन मनुष्य अपने कर्म से भागना छोड़ देता है उस दिन कर्म उसे बांधना छोड़ देते हैं।